मेरे घर के पास एक गली है जिस पर यूजुअली मैं उतना ध्यान नहीं देता, बिकॉज जब भी आप कार में चल रहे होते हो तब आप अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को उतना डिटेल में नहीं देखते हो। लेकिन एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था पैदल, तो मैंने उस गली में एक दुकान को देखा और वहां पर मेरे को कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे को एकदम हैरान कर दिया। देर वॉजंट समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट, बट देर वॉज टू मच गोइंग ऑन। इतना कुछ हो रहा था वहां पे कि मैं अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। कुछ देर मैं वहीं पे खड़ा रहा और बस दुकान को देखता रहा। दुकान बंद थी, वहां पर शटर लगा हुआ है, वहां पर ताला लगा हुआ है, वहां पर मिट्टी का डिजाइन बन चुका है और वहां पर किसी रीजनल गॉड की उनकी फोटो लगी हुई है। इतना सारा वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पर पपड़ी गिर रही है, पेंट जो है वो गिर रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखी वहां पे। मतलब ऐसा मेरे को लगा कि इतनी सारी डिटेल्स हैं जिसको हम यूजुअली ओवरलुक करते हैं, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में समा ही नहीं पा रहा था। मतलब वो सीन मेरे को एक अपने आप में ब्रह्मांड की तरह दिख रहा था कि मतलब ये अलग ही यहाँ पे सीन चल रहा है जिसको हम यूजुअली ओवरलुक करते हैं। उस समय पर मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तब हम उस पर ध्यान डालते ही नहीं हैं। हम बस अज्यूम करते हैं कि जिस भी चीज़ पर हमारी नज़रें हैं हमें वो पता है कि वो क्या है। चाहे हम कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, अपने पेरेंट्स से मिल रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, हमें लगता है कि जिस भी चीज़ से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें पता है कि वो क्या है या फिर वो कौन है। लेकिन बड़े होते होते एकदम से एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आपकी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। आपने पहले कभी ये रियलाइज नहीं किया था, पहले आपने नोटिस भी नहीं करा था, बिकॉज आपने अजम्पशन बना रखी थी कि पेरेंट्स तो वही हैं जो मैंने बहुत साल पहले इनको बना दिया था, जो मैंने अज्यूम कर लिया था कि दिस इज हाउ दे आर। इवन अगर आप एक पेरेंट हो तब भी आप अपने बच्चे को एक दिन देखते हो और आप ये रियलाइज करते हो कि आपका बच्चा अब एक्चुअल में बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है। ये सडन रियलाइजेशन होती है बिकॉज हम हर समय चीज़ों को एक्चुअल में नहीं देख रहे होते हैं, हम बस उनकी एक इमेज बना लेते हैं। क्योंकि रियलिटी को अगर हम समझने निकले तो रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी डिटेल्ड है कि वो हमारे दिमाग में फिट ही नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम उसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। हम रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम उसे अपने आप को समझा पाएं कि रियलिटी ऐसी है। हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, हम उस पर एक मीनिंग लगाते हैं। यानी रियलिटी के दो वर्जन होते हैं। एक वर्जन वो होता है जो एक्चुअल में है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और एक रियलिटी का वो वर्जन होता है जो बस हमारे दिमाग में फिट होता है, और वो होता है सब्जेक्टिव रियलिटी। और 99% लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने दिमाग में ही खोए हुए होते हैं। हम अपने ओपिनियंस में, अपने बिलीव्स में, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हम इन्हीं चीज़ों में खोए हुए होते हैं। और हम अपने ओपिनियंस दुनिया पर इंपोज कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि दुनिया क्या है, हम बस ये बिलीव कर रहे होते हैं कि भाई जो मेरी चीज़ है, जो मेरा ओपिनियन है, वही सच है। और उसी चीज़ के पीछे दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। एक मूवी है 2012 जो उसी प्रेडिक्शन के ऊपर बेस्ड है कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। उसमें एक सीन है, ज़ेन बुद्धिज्म में एक स्टोरी है, उसके ऊपर एक सीन बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ पर एक मास्टर होते हैं और उनके पास एक स्टूडेंट आता है। और वो स्टूडेंट काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा होता है, काफ़ी सारी उसके पास विजडम होती है। तो वो मास्टर के आगे अपनी मतलब बड़ाई कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, इनको नहीं पता कि सच क्या होता है। वो अपने ही ओपिनियंस वहाँ पर दिए जा रहा होता है। मास्टर बस चुप होकर सुन रहे होते हैं कि कितना भरा हुआ है। तो वो बस सुनते सुनते उसके कप में चाय डालने लगते हैं। वो उसको चाय ऑफर करते हैं। चाय डालते डालते वो चाय डालते जाते हैं और चाय ओवरफ्लो होने लग जाती है, स्पिल होने लग जाती है वो। तो जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि मास्टर क्या कर रहे हो, ये चाय फैल रही है, चाय वेस्ट हो रही है। तो मास्टर बोलते हैं कि तू भी इस कप की तरह भरा हुआ है, तेरे अंदर इतने ज़्यादा ओपिनियंस, इतने ज़्यादा बिलीव्स, इतने ज़्यादा सब्जेक्टिव बायसेस हैं कि तू रियलिटी को भी देख ही नहीं सकता, तू कोई विजडम ले ही नहीं सकता। तो पहले खुद को खाली कर, पहले अपने ओपिनियंस अपने अंदर से हटा, पहले ये समझ कि तेरे को कुछ पता ही नहीं है। आपने इतने सारे वाइज लोगों से सुना होगा कि एक्चुअल नॉलेज यही है, दैट यू नो नथिंग। सोक्रेटिस ने भी ये बोला है दैट द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग दैट यू नो नथिंग। बट ऐसा बोला क्यों जाता है कि खुद को खाली करो, अपने मन को बिलीव्स और ओपिनियन से भरा मत रखो। इवन ब्रूस ली की भी एक फेमस वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं empty your mind. I said empty your mind. ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज द नंबर वन बैड हैबिट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल फ्रॉम रीचिंग देयर हाईएस्ट पोटेंशियल इज देयर एरोगेंस। आप में बहुत ज्यादा अकड़ है। आप ये बोलते हो कि मेरे को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, एक बंदा क्या ही नई चीज बता लेगा, मेरे पास ऑलरेडी वो सारी नॉलेज है जो मेरे को जरूरी है मेरे गोल्स तक पहुंचाने के लिए। ये होती है अकड़, ये होती है एरोगेंस कि आई नो ऑलरेडी एवरीथिंग, मेरे को कोई नई चीज जानने की जरूरत है ही नहीं, मैं अकेले ही सब कर लूंगा, मेरे को किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज नॉट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि मेरे को अपनी काबिलियत पर भरोसा है और मेरे को ये पता है कि अगर मैं नई स्किल्स एक्वायर करूंगा, मैं नई नॉलेज एक्वायर करूंगा, तो जो भी मेरा गोल है मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। दिस इज कन्विक्शन। बट एरोगेंस होने का मतलब ये हुआ कि मेरे को अपनी काबिलियत से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को ये नहीं बोलना कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करके कहीं तक पहुंचूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं ऑलरेडी डिजर्व करता हूं रिगार्डलेस ऑफ माई स्किल्स और माई कॉम्पिटेंस। बिकॉज दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो डिजर्व भी नहीं करते अपनी सक्सेस को। तो अगर उनके पास सक्सेस है
तो मेरे पास भी ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे को भी ऐसी ही सक्सेस मिल जाए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्किल के, बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड एंड आई एम एरोगेंट। आप इस तरह की सोच रखते हो कि आप किसी भी चीज़ पर नजर डाल लो, आप ये नहीं बोलते हो कि ओके इसका मतलब क्या है, इसको मैं डीपली स्टडी करना चाहता हूँ, इसकी डेप्थ तक, इसकी रूट तक पहुंचना चाहता हूँ। आप सरफेस पर किसी भी चीज़ को देखते हो और आप बोलते हो आई नो। आई नो आपकी सबसे बड़ी बीमारी है, बिकॉज यू डोंट नो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। ये बोलना स्टार्ट करो, तब आप अपने अंदर से इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे बिलीफ्स को खाली कर पाओगे, वरना आप भरे रहोगे और आप किसी भी नई इंफॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं कर पाओगे। जितने मर्जी आप कोर्सेज ले लो, जितनी मर्जी आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी आप किताबें पढ़ लो, आप भरे हो तो आप कुछ भी रिसीव करने के मोड में नहीं हो। सिंपल। व्हेनेवर योर माइंड इज प्रीऑक्यूपाइड विद योर बिलीव्स और अजम्पशंस, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनीथिंग न्यू। न्यू इन्फॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप पूरा भरे हुए, आपकी स्टोरेज फुल है। एक रीसेंट कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये चीज बोली थी कि लाइफ इसलिए ही ब्यूटीफुल है बिकॉज वो टेम्परेरी है। और अगर आपको ये लगता है कि लाइफ ब्यूटीफुल नहीं, एक्चुअल में अगली है, और लाइफ में बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, लाइफ में बुराई है, एंड यू हेट योर लाइफ, तो उसका मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हो जैसे वो परमानेंट हो, और आप ना तो डिसिप्लिन हो और ना ही आप अपनी लाइफ को टोटली जी रहे हो। जैसे शुरू में मैंने एक इंसिडेंट अपना शेयर किया कि जब मैंने उस सीन को देखा, तब मैं उस सीन को अपने साथ ले जा ही नहीं पा रहा था। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इस सीन को अपने मन में कैप्चर करके कैसे ले जाऊं, और ये जो टेम्परेरीनेस थी उस सीन की, कि ये सीन कभी दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज ने उस सीन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। इवन दो वो एक गंदी सी दुकान थी, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरे स्पेस टाइम में, पूरे ब्रह्मांड में एक ये मोमेंट है जो कभी दोबारा नहीं आएगा। तो टेम्परेरीनेस होती है किसी भी चीज की जब हम उसको ध्यान से देखते हैं कि भाई कुछ यूनिक है यहाँ पे, और हम इसे कैप्चर करके, इसको सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में नहीं ले जा सकते। वो गलत होगा, वो झूठ होगा। एक और मूवी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई लव मूवीज। तो एक मूवी है जिसका नाम है ट्रॉय, और उसमें एक वॉरियर होता है जिसका नाम होता है अकीलीज। तो अकीलीज का रोल निभाया होता है ब्रैड पिट ने, और ब्रैड पिट एक सीन में ये बता रहा होता है एक लड़की को, वो ये बोल रहा होता है कि गॉड्स एनवी अस, गॉड्स हमारे को देखते हैं और वो हमारे से जलते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश हम इंसान जैसे होते हैं, बिकॉज इंसान होने का मतलब है कि हम एक दिन मर जाएंगे। हमारी लाइफ इतनी छोटी और इतनी टेम्परेरी है, और यही टेम्परेरीनेस हर चीज़ को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमें पता होता है कि इसको हम पूरी ज़िंदगी अपने साथ नहीं रख पाएंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई म्यूज़िक हो, चाहे वो एक पेंटिंग हो, कुछ भी हो, गंदी से गंदी चीज़ भी हो, हमें पता है कि ये टेम्परेरी है। और इसी का मतलब होता है कि मेरी आंखों से ही मैं ब्यूटी को देख पा रहा हूँ, मेरी आंखों को मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअल ट्रुथ को देखने के लिए, एंड दैट नेकेड ट्रुथ इज ब्यूटिफुल, बिकॉज उस पर कोई भी चीज़ लगी नहीं हुई है। और जब भी किसी चीज़ पर कोई चीज़ लगी नहीं होती, जब भी उस पर कोई ओपिनियन नहीं होता, जब भी हम किसी चीज़ को देखकर ये नहीं बोलते कि ये अच्छा है या बुरा है, तब जो बेसिक डिफॉल्ट रिएक्शन होता है हमारा, वो होता है वाओ, कि ये चीज़ इतनी टेम्परेरी है और ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी दोबारा। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली मंक्स सी द वर्ल्ड। जो मंक्स होते हैं, जो हाई लेवल योगीज होते हैं, वो दुनिया को इसी तरीके से देखते हैं। दे डोंट हैव एनी सेल्फिश ओपिनियंस, उनमें कोई डिजायर्स नहीं होती जो वो दूसरी चीज़ों पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। वो बस नंगी आंखों से दूसरों को देख रहे होते हैं, वो बस नंगी आंखों से पूरी दुनिया को एनालाइज कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि हाँ, साफ शीशे की तरह दुनिया उनके आगे रिवील कर रही होती है खुद को। और इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या होगा? बिकॉज अगर आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो कि दुनिया एक्चुअल में क्या है, तो आप माया में जी रहे हो। यू आर लिविंग इन इग्नोरेंस। माया का मतलब यही होता है कि जो एक्चुअल में है, आपको वो वैसी चीज नहीं दिख रही है, आप अपने ओपिनियंस उस पर मार रहे हो और आप इग्नोरेंट हो। इसी वजह से हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोग और ऐसी चीजें चाहिए जो हमें याद दिलाएं कि हम कुछ भी नहीं हैं, ताकि हम अपने बिलीफ से, अपने ओपिनियन से, अपनी ईगो से ना भरे रहें, हम खाली रहें। इसी वजह से प्यार हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी वजह से प्यार स्पिरिचुअल नेचर का होता है। बिकॉज प्यार के आगे हम बहुत छोटा फील करते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि हम कुछ है ही नहीं। जब भी हम किसी बहुत बड़ी चीज़ को देखते हैं, हमारे ओपिनियंस वहाँ से निकल जाते हैं, हमारे ओपिनियंस भी डर के भाग जाते हैं, और जो हमारी मैं होती है कि मैं ही मैं हूँ, जब हमारे से बड़ी चीज़ को हम देखते हैं कि रियलिटी ऐसी है, कोई इंसान हमारे से बहुत बड़ा है, तब या तो ओपिनियंस आपके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह बन के आपको बचाते हैं, वो आपको और झूठ में फंसाते हैं, या फिर आप देख पाते हो कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, और ये मैं कुछ हूँ ही नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को पाने के लिए।